प्राविशद गीत कीर्ति। गुरु जी वर्णन कर रहे हैं, मोर मुकुट ठाकुर जी धारण करते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं, अधरों पर वंशी धारण करते हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, ठाकुर जी का श्याम वर्ण है, पीली पीतांबरी पहनते हैं, उनमें से चंदन की सुगंधी आती रहती है, उनका वपु यानी कि अंग ऐसा है कि एक बार कोई देख ले तो उनको देखने के बाद जहां देखेगा वही दिखेंगे, ऐसा उनका श्रीअंग। भोंदू बैठा सब सुन रहा था ध्यान से, रात भर नहीं सोया। अरे भोंदू पागल, इतने दिन से जा रहा है भांडीर वन, तेने भगवान देखे ही नहीं, कल देखेंगे। दूसरे दिन गायों की सेवा करके और सब गायों को खोल करके भांडीर वन गया। और दिन तो जाके वृक्ष के नीचे लेट जाता था, लेकिन आज लेटा नहीं, गैया चल रही हैं और भांडीर वन के प्रत्येक कुंज में, प्रत्येक कलियों में, प्रत्येक सघन भाव में जाकर के ढूंढ रहा है ठाकुर जी कहां है। नासिका से सूंघने का प्रयास करता है कि चंदन की सुगंधी आ जाए, गुरुजी बता रहे थे उनके अंग से आती है। अपने नेत्रों से गौर से पृथ्वी को देख रहा है कि कहीं चरण चिन्ह मिल जाए। मैंने सुना है ठाकुर गुरुजी बताते हैं उनके चरणों में विविध विविध चिन्ह हैं। कान केंद्र में लगाकर के वेणु रव सुनने का प्रयास करता है, एक प्रकार से पंच इंद्रियों को लगा दिया कृष्ण ढूंढने में। यही तो गोपी करती है, नेत्र खोजें, कान सुने, सब जगह ढूंढा। शाम हो गई, वापस जाने का समय आ गया, उदास हो गया भोंदू, ठाकुर जी मिले नहीं। एक दिन में थोड़ी मिलेंगे, इतने साल हो गए, मैंने प्रयास ही नहीं किया, कुछ दिन प्रयास करूंगा मिल जाएंगे। अब तो वो हर दिन जाता और ठाकुर जी को खोजे। उसके सीधेपन पर, उसके इस भोलेपन पर, उसके इस भोंदू स्वभाव को ठाकुर जी इतना बढ़िया लगा। बोले कि ये देखो, ये कलिकाल में इसको ये विश्वास है अपने गुरु की वाणी पर कि मैं भांडीर वन में ही हूं, ढूंढ रहा है। और ढूंढते ढूंढते तभी क्या देखता है, असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है। और वे गाय जैसे ही थोड़ी थोड़ी विलग हुई, नील वर्ण के, श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी और पीत वर्ण की पोशाक पहन रखी है, काली कमरी डाल रखी है, गले में वैजंती माला है, बांकी अदा से चल रहे हैं, घुंघराले केश हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, धीमे धीमे अधरों पर वंशी धारण कर लेते हैं, कभी गैया के गले में गलवैयां डाल लेते हैं, पद्मराग के कंगन ऐसे चमक रहे हैं ठाकुर जी के, मुस्काते हैं तो महाराज देख करके मूर्छा सी होने लग जाए। ठाकुर जी चल करके भोंदू की ओर आ रहे हैं।